लदू वाली अल वली इश्क फातिमा मुर्तजा वाली या अबल हसन मौलाए ज़मन सुल्तान सुखन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल गदीर चैनल की जानब से रज़ा मुस्वी और इसरार शनशाह आपकी खिदमत में हाजिर हैं। विरासत के अहकामात चल रहे हैं। आज का हमारा अनुमान है कि किसी शख्स, चाहे मर्द है या औरत है, उसकी वफ़ात के बाद उसके वरसा कौन से हैं, उनकी जायदाद तकसीम करने का तरीका कौन सा है, और किस शख्स को, मर्द है या औरत है, किसी की वफ़ात के बाद कितना हिस्सा मिलता है। तो बिला तखीर हम वक्त ज़ाय किए बगैर ही आपके सवालात के जवाबात की तरफ आते हैं। जी रज़ा बेटा, सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आगा साहब, आज की फहरिस्त का पहला सवाल यह है कि एक भाई ने पूछा है, मनकूला और गैर मनकूला जायदाद में क्या फ़र्क है। तकरीबन हर मरने वाले की जायदाद दो तरह की होती है। एक को हम मनकूला कहते हैं, दूसरी को हम गैर मनकूला कहते हैं। मनकूला जिसके लिए अंग्रेजी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ट्रांसफरेबल, गैर मनकूला जिसके लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज़ अंग्रेजी में नॉन ट्रांसफरेबल। यानी हर वो चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके उसे हम मनकूला कहेंगे, और जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह तक न जा सके उसे हम गैर मनकूला कहेंगे। मोमिन की आसानी के लिए मैं इस टर्म को थोड़ा सा इस तरह इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि ज़मीन के अलावा जो भी चीज़ मौजूद है वो मरने वाले की मनकूला जायदाद होगी, और ज़मीन जो है वो गैर मनकूला होगी। जी आगा साहब, दूसरा सवाल यह है कि बीवी शौहर के मरने के बाद किस जायदाद की हकदार है और शरह क्या होगी। मरने वाला अगर कोई जायदाद छोड़ गया है और उसकी बीवी अभी जिंदा है तो वो सिर्फ और सिर्फ शौहर की मनकूला जायदाद में हकदार होगी। यानी अगर शौहर कोई ज़मीन वगैरह छोड़कर चला गया है तो फ़िक़्ह जाफरिया में उसमें बीवी का कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर कोई गैर मनकूला जायदाद है, यानी जेवर है, चांदी है, सोना है, रकम वगैरह है, तो उसमें बीवी का हिस्सा होगा। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि उसका उसमें कितना हिस्सा होगा। अगर शौहर औलाद छोड़कर मरा है तो उसके बाद उसकी बीवी का उसकी मनकूला, बार बार मैं मनकूला कह रहा हूँ, मनकूला जायदाद में 8वां हिस्सा होगा, और अगर उसकी औलाद नहीं है तो फिर शौहर की जायदाद में, मनकूला जायदाद में उसका 4था हिस्सा होगा। जी आगा साहब, बीवी की वफात के बाद शौहर का बीवी की जायदाद पर कितना हक है। जिस तरह शौहर के मरने के बाद उसकी जायदाद पर बीवी का हक होता है, इसी तरह अगर बीवी भी इस दुनिया फानी से चली गई है तो जायदाद छोड़कर गई है तो उस पर शौहर का भी हक होता है। फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद में ख़ुसूसी तौर पर यह बात काबिल गौर है कि जब शौहर चला जाता है तो बीवी का सिर्फ उसकी मनकूला जायदाद में हिस्सा होता है, लेकिन जब बीवी फौत हो जाती है तो शौहर का उसकी हर किस्म के जायदाद में, चाहे वो मनकूला है या गैर मनकूला है, उसमें उसका हिस्सा होता है। आपके सवाल का दूसरा पॉइंट यह है कि शौहर का बीवी की जायदाद में कितना हिस्सा होगा। अगर बीवी बच्चे छोड़कर गई है तो शौहर का उसकी जायदाद, चाहे वो मनकूला है या गैर मनकूला है, या दूसरे लफ्ज़ों में चाहे वो ज़मीन छोड़कर गई है या कोई मलियत छोड़कर गई है, तो बच्चे होने की सूरत में शौहर का उसकी टोटल जायदाद में से 4था हिस्सा होगा। और अगर बीवी मर गई है और उसके बच्चे नहीं आए तो फिर उसकी जायदाद का आधा हिस्सा, यानी 50% का मालिक उसका शौहर होगा। ये जायदाद मनकूला हो या गैर मनकूला हो, बीवी के हर किस्म की जायदाद में शौहर का हक होगा। जी अगर साहब, इससे मिलता जुलता सवाल यही है कि एक शौहर की वफात पर 2 बीवियां हैं अगर, तो उनको कितना कितना हिस्सा मिलेगा। अगर शौहर वफात पा गया है तो, और उसकी जो मनकूला जायदाद है, गैर मनकूला जायदाद में तो फ़िक़्ह जाफरिया में बीवी का हक होता भी नहीं है। मनकूला जायदाद
अगर उसके बच्चे आए तो उसका 8वां हिस्सा, अगर बच्चे नहीं हो तो चौथा हिस्सा होगा। बच्चों की सूरत में उस शख्स की मनकूला जायदाद का 8वां हिस्सा अलहदा कर दिया जाएगा और उसी 8वें हिस्से ही को जितनी भी उसकी बीवियां हैं उसमें बराबर बराबर तकसीम कर दिया जाएगा। जी जी अगर साहब, एक तालिब इल्म का सवाल आया है कि ज़रा आसान करके मुझे समझा दीजिएगा कि फ़िक्का जाफरिया के मुताबिक किसी भी मरहूम की जायदाद को उनके वरसा में कैसे तकसीम किया जाना चाहिए। बहुत ही अहम तरीन सवाल है और मैं मोमिन की यहाँ पे तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि आजकल जो भी मर रहा है या दुनिया फानी को छोड़ रहा है उसके बहुत सारे लवाहकीन उठ खड़े होते हैं, साल हा साल अदालतों में चक्कर लगाते रहते हैं, मेरा इतना हिस्सा है, मेरा इतना हिस्सा है, मेरा इतना हिस्सा है। और इन फसादात की जड़ और बुनियादी तौर पर सबसे बड़ी वजह यही है कि हम अलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद से दूर हैं। हमें ये पता भी नहीं है कि सादिक मोहम्मद वाले मोहम्मद की फ़िक्र में किस शख्स का कितना हिस्सा है। तो थोड़े से मोमिनीन से अपील है कि तवज्जो फरमाएं और मैं आसान करके कोशिश करता हूँ आप तक 1 मिनट में मैं हकदारों के हक की शरह पहुँचा दूँ। जो भी साहब जायदाद इस दुनिया फानी से चला जाता है तो उसके वरसा के 3 ग्रुप हैं। पहले ग्रुप में उस मरने वाले के माँ बाप और औलाद शामिल है। थोड़ा सा गौर करना, अगर अब आपको समझ नहीं भी आ रही तो बाद में वीडियो को रिपीट करके आप इसे देख सकते हैं। बहुत ही अहम और नाजुक तरीन मसला है। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, जो शख्स इस दुनिया फानी को छोड़ जाता है तो उसके वरसा में 3 तरह के ग्रुप या गिरोह आ जाते हैं। पहले ग्रुप में माँ, बोले बेटा, बाप बाप और औलाद। हाँ जी सर। दूसरे ग्रुप में दादा दादी, नाना नानी और मरहूम के बहन और भाई। और तीसरे ग्रुप में फिर 4 वारिस शामिल हो जाते हैं, जिसमें 2 मर्द और 2 औरतें हैं। चचा, मामू, फूफी और खाला शामिल हैं। अब जो समझने वाली बात है कि जो भी साहिब जायदाद मरहूम हो गया, दुनिया फानी को छोड़ गया है और जितनी जायदाद वो छोड़ कर गया है उसकी शरह जो भी होगी वो एक अलहदा वीडियो बना दी जाएगी, जब बाद में बता देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ बात यह है कि उसके हकदार कौन है। जी जो चला गया है, अगर पहले ग्रुप का कोई भी बंदा उसमें मौजूद है तो दूसरे ग्रुप के किसी भी फर्द को उसकी जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और मरने वाले के वरसा में जो पहले ग्रुप में लोग शामिल हैं उनमें उस जायदाद को तकसीम किया जाएगा। अगर पहले ग्रुप में कोई शामिल नहीं तो उसकी जायदाद दूसरे ग्रुप में तकसीम होगी। और अगर दूसरे ग्रुप में भी बाई चांस कोई शख्स मौजूद नहीं है, चाहे वो मर्द है या औरत है, तो फिर उसकी जायदाद तीसरे ग्रुप में जाकर तकसीम हो जाएगी। जी तो अगर साहब, एक भाई का सवाल आया है कि क्या मरहूम की विरासत में फ़िक्का जाफरिया के मुताबिक उसके बहन और भाइयों का भी हिस्सा होता है। बहुत ही अहम तरीन सवाल है। जैसे कि मैं पहले गुजारिश कर चुका हूं कि पहले ग्रुप की अदम मौजूदगी में दूसरे ग्रुप में जो वरसा है उनको उनका हिस्सा मिलता है। अगर कोई साहब फौत हो गया है और उसके वरसा में पहले ग्रुप में से कोई भी, उसके माँ बाप और औलाद में से कोई भी जिंदा नहीं है, तो इसके बाद उसकी जायदाद में उसके बहन और भाइयों का भी हिस्सा होगा। जी जी अगर साहब, एक मेरा दोस्त है, उसका सवाल आया कि उसको उसकी फूफी ने लिखाया, पढ़ाया, तरबियत की। अब अगर वो फौत हो जाता है तो उस मरहूम की जायदाद में उसकी फूफी का भी हिस्सा होगा। फूफी ने उस अपने भतीजे को, हमारे इलाके में भी ऐसा रिवाज है कि लोग तरबियत भी करते हैं, स्कूल भी भेजते हैं और अपने वालिदैन से भी बढ़कर फूफियाँ उनकी ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इसका उनको अजर अदीम भी मिलेगा, सवाब भी मिलेगा। लेकिन जहाँ तक विरासत की तकसीम का मसला है तो फ़िक्का मोहम्मद वाले मोहम्मद में, फ़िक्का जाफरिया में, फूफी को उसकी जायदाद में से सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हिस्सा मिलेगा जब ग्रुप 1 में मौजूद उसके माँ बाप, औलाद,
ग्रुप 2 में मौजूद दादा दादी नाना नानी और बहन भाइयों में से इस दुनिया फानी में कोई भी मौजूद नहीं होगा, तो फिर फूफी उस मरने वाले की जायदाद में से कुछ न कुछ जो हिस्सा होगा उसे मिलेगा। अगर पहले ग्रुप वाले में से कोई भी मौजूद है और जिंदा है तो उस लिहाज से फूफी को उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। जी जी आगा साहब, अगला सवाल ये है कि एक शख्स फौत हो गया है, जी उसकी जायदाद में 8 एकड़ जमीन और 1 लाख रुपए नकदी है। इस जायदाद को मरहूम की एक बीवी, 2 बेटे और 2 बेटियों में कैसे तकसीम किया जाएगा? ये एक मैथमेटिकल किस्म का सवाल है। वैसे तो हम इसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, लेकिन अगर मोमिन को सुन रहे हैं, कैलकुलेटर वगैरह भी उनके पास मौजूद है, तो मैं भी कैलकुलेशन कर देता हूँ, वो भी कर सकते हैं। एक मरहूम दुनिया फानी से चला गया है, उसकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसील कुछ इस तरह है कि 6 एकड़ वो ज़मीन छोड़कर चला गया है और 1 लाख रुपया छोड़कर चला गया है। तो उसके तकसीम का तरीकाकार कुछ ऐसा होगा, जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूं कि बीवी का शौहर की जायदाद में से सिर्फ और सिर्फ मनकूला जायदाद ले सकती है, गैर मनकूला जायदाद में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। यानी मरहूम ने जो 6 एकड़ जमीन छोड़ी है उसमें मरहूमा का हिस्सा कोई नहीं होगा, बल्कि उस 6 एकड़ को हम उस मरहूम के 2 बेटों और 2 बेटियों में कुछ इस तरह तकसीम करेंगे। फिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में भी मर्द का हिस्सा 2 होता है, औरत का हिस्सा 1 होता है। तो 2 बेटे मौजूद हैं, 2 बेटियां मौजूद हैं, हर बेटे का 2 हिस्सा, यानी हम कर लेंगे 2 जमा 2 जमा 1 जमा 1। मरहूम की 6 एकड़ जमीन को हमने 6 हिस्सों में तकसीम इस तरह करना है कि 2 हिस्से हर बेटे को मिले और 1 हिस्सा हर बेटी को मिले। तो मैथमेटिकली इसे हम देख लेते हैं कि एक बेटे का हिस्सा कितना होगा। उसमें यह होगा 6/6 ज़रब 2, यानी 2 एकड़। हर बेटे को मरहूम की उस जमीन में से 2 एकड़ मिलेगा। इसी तरह दूसरे बेटे को भी 2 एकड़ मिलेगा, 4 एकड़ हो गए। और हर बच्ची का तरीकाकार ये होगा कि उसमें से 2 एकड़ में से निस्फ होगा, यानी हर बच्ची को, हर बेटी को 1-1 एकड़ जमीन मिलेगी। जी, और इसका अब दूसरा हिस्सा जो है गैर मनकूला जायदाद का तो हो गया, और मनकूला जायदाद जो है उसका जो 1 लाख रुपया, उससे हम कुछ इस तरह तकसीम करेंगे कि क्योंकि औलाद मौजूद है, लिहाजा 1 लाख में से बीवी का 8वां हिस्सा होगा, वो बनता है 12,500। आप साथ साथ से कैलकुलेट करते जाएंगे, सवाल थोड़ा सा लंबा भी हो गया है। बकिया जो रकम बच गई है उसमें से 2 बेटों का भी हिस्सा निकाल लेना है और 2 बेटियों का हिस्सा भी निकाल देना है। 87,500 ज़रब 2/6, ये एक बेटे का हिस्सा बन जाएगा, जो तकरीबन 29,166 रुपए बनता है। और दूसरे बेटे का भी इतना ही हिस्सा होगा, 29,166। हर बेटी का कितना हिस्सा होगा? 29,166 को 2 पे तकसीम कर देंगे, क्योंकि बेटी का बेटे की निस्बत आधा हिस्सा होता है, वो तकरीबन बनता है 14,854 रुपए। अगर आप इन तमाम हिस्सों को जमा करेंगे तो देखेंगे कि वही 1 लाख रुपया बनता है। जी जी आगा साहब, आज के हमारी नशिस्त का आखिरी सवाल ये है कि 1 लाख रुपए को मरहूम की 3 बेटियों और 1 बेटे में कैसे तकसीम किया जाए, जबकि मरहूम की बीवी उससे पहले इंतकाल कर चुकी है? क्योंकि मरहुमा इस दुनिया फानी में मौजूद नहीं है, बीवी उसकी पहले इस दुनिया फानी से चली गई है, तो उसका हिस्सा तो उसमें से ख़त्म हो गया। 1 लाख रुपए को हम, कितने बेटियां? मरहूम के 3 बेटियां और 1 बेटा है। 3 बेटियां और 1 बेटे में हम कुछ इस तरह से तकसीम करेंगे कि उसके 1 लाख की जायदाद में से 3 बेटियां वारिस होंगी, 1 बेटा वारिस होगा। हर बेटे को दुगना मिलता है, बेटी को आधा मिलता है, तो कुल हिस्से हो गए 3 जमा 2 5।
1 लाख को हम 5 पर तकसीम कर देंगे, वो तकरीबन बनते हैं 20,000। 3 बेटियां हैं, हर बेटी का हिस्सा बन गया 20,000, यानी ये 60,000 ये हो गया, और जो बकिया 40,000 बचा है वो उस बेटे का हिस्सा होगा। या मैथमेटिकली भी उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरह होगा 1 लाख ज़रब 2/5, तो वो 40,000 रुपया बनेगा। मोमिन से अपील है कि बंदा नचीज, बंदा के बच्चों, बंदा के वालिदैन और अदा मुस्वी को अपनी दुआओं में याद रखें। और आखिर में एक और भी खसूसी अपील है, अगर हम आपके इन सवालात के जवाबात आपकी तलब के मुताबिक आप तक पहुंचा रहे हैं और आप मुतमईन हैं, तो आपके लिए भी ये वाजिब है कि इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें, ताकि अलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरवीज में आप भी सवाब हासिल कर सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजा आल मोहम्मद। लदू वाली अल वाली इश्क फातिमा मुर्तजा वाली।